मॉर्निंग में समाउल हक। आज का जो क्लास है मैथमेटिक्स से रिलेटेड है, क्लास 10th के लिए। इससे पहले जो स्टूडेंट मेरे 2 वीडियो देखे होंगे उसको बड़ी आसानी से ये क्लास समझ में आ जाएगा। और ये एक टॉपिक है ट्रिगोनोमेट्री, जो कि क्लास 10th में स्टूडेंट के सामने फर्स्ट टाइम आता है। उसी को मैं आगे बढ़ाते हुए एनसीईआरटी का एक चैप्टर है 8.3। मैंने पहले 8.1 और 8.2 आप लोगों को पढ़ाया हूँ। उसके आगे बढ़ते हुए 8.3, ये 8.3 का जो चैप्टर है एनसीईआरटी का, ये टफेस्ट चैप्टर क्लास 10th का माना जाता है। इस चैप्टर को समझना थोड़ा मुश्किल होता है स्टूडेंट के लिए, इसलिए टीचर सब जो है ये सलाह देते हैं कि रट्टा मार लो, क्वेश्चन रट जाओ ना। इसमें लिमिटेड क्वेश्चन है, हार्डली 15 क्वेश्चन है या 10 क्वेश्चन है। उसी में से 1 और 2 क्वेश्चन जो है एग्जाम में आते हैं, और वो क्वेश्चन होता है 4 और 5 मार्क्स के। या तो 4 मार्क्स के होते हैं या तो 5 मार्क्स के होते हैं, लेकिन 1 क्वेश्चन जरूर होते हैं एनसीईआरटी के हिसाब से। इसमें जो यूज होता है ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज, सिर्फ ये क्लास 10th में ही नहीं, 11th और 12th में भी ये आइडेंटिटीज यूज होते हैं। मैं 1 बाय 1 सभी आइडेंटिटीज को इस सीरीज में डिस्कस कर दे रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। और अगर किसी को समझ में नहीं आया तो वीडियो को रोक करके नोट जरूर कर लेने का। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज में जो आइडेंटिटी है वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये बेसिक आइडेंटिटीज है, ये बहुत सी जगह यूज होता है, और इसको यूज करके हम लोग कई तरीके के क्वेश्चन फाइंड करते हैं। आप इसको हम लोग 1 वे, 2 वे और 3 वे में लिख सकते हैं। इसको एक्सपेंड कर सकते हैं डिफरेंट वे में। जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है, तो ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। इसके जस्ट बाद इसको हम लोग दूसरी तरह रीअरेंज कर सकते हैं। इसी को आइडेंटिटी को हम लोग साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा को अदर साइड कर देते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कर देते हैं। ये दूसरा आइडेंटिटी बन गया। इसी के अंदर आइडेंटिटी के अंदर आइडेंटिटी बन जाता है। इसी को हम लोग एक बार फिर से कॉस स्क्वायर थीटा को इस साइड रख लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को अदर साइड सेंड कर देते हैं। एक ये थर्ड आइडेंटिटी इसी के अंदर, यानी एक आइडेंटिटी से कितने हो गए, 3 आइडेंटिटीज बन गए। इसको याद कर लेने का। ये फर्स्ट आइडेंटिटी है, ये सब दिन यूज होगा आपको क्लास 10th में, 11th में, 12th में, जहां भी आप मैथमेटिक्स पढ़ने जाएंगे आपको ये चीज यूज होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज है, आप इसको नोट कर लें। फिर इसके आगे बढ़ते हैं दूसरे आइडेंटिटीज में। सेकेंड आइडेंटिटीज है 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। इसको भी हम लोग रीअरेंज कर करके 2-3 टाइप्स में लिख सकते हैं। सबसे पहले क्या कर सकते हैं, चलो लिख लेते हैं सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। ये दोनों सेम ही है, ठीक है। इसको फिर से रीअरेंज कर लेते हैं। देखो, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 को मैंने लेफ्ट साइड से राइट साइड में ले आए, ये प्लस से माइनस हो गया। क्या हो गया हमारे पास, एक न्यू आइडेंटिटी हो गया टेन स्क्वायर एक्स। ये क्या है, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इक्वल टू टेन स्क्वायर एक्स। एक न्यू आइडेंटिटीज हमारे सामने आ गया है। इसको मैं और भी दूसरी तरीके से रीअरेंज कर सकते हैं। इस तरह से देखो, लिख सकते हैं इसी आइडेंटिटीज को। पहले क्या लिखा हमने, सेक स्क्वायर एक्स, टेन स्क्वायर एक्स को इस साइड लाए, टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, फिर एक न्यू आइडेंटिटीज बन गए। मतलब हर एक आइडेंटिटीज से आप 2-3 आइडेंटिटीज क्रिएट कर सकते हो रीअरेंज कर करके। तो हमने पहले क्या लिखा था, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स हो गया। फिर हमने क्या लिखा, उसको रीअरेंज किए, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इक्वल टू टेन स्क्वायर एक्स हो गए। अगेन रीअरेंज मैंने किया, सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 हो गया। तो ये सेकेंड आइडेंटिटीज है, जिससे कि मैंने आइडेंटिटीज से आइडेंटिटीज क्रिएट कर दिए। अब चलते हैं थर्ड आइडेंटिटीज पे। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन अगर ध्यान से देख लिए तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। थर्ड आइडेंटिटीज है इसमें 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स। कॉसेक स्क्वायर एक्स, 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर एक्स। ये बेसिक है,
इनको भी रीअरेंज कर सकते हैं। तो किस तरह से कर सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं, देखो cosec स्क्वायर एक्स, 1 को मैंने ट्रांसफर कर दिया अदर साइड, -1 इक्वल टू होता है cot स्क्वायर एक्स, cot स्क्वायर एक्स। एक न्यू आइडेंटिटीज यहाँ पे बन गया। पहले मैंने क्या लिखा था, 1 प्लस cot स्क्वायर एक्स इक्वल टू cosec स्क्वायर एक्स, उसके बाद फिर मैंने उसको रीअरेंज किया तो ये हो गया cosec स्क्वायर एक्स -1 इक्वल टू cot स्क्वायर एक्स। अब इसको एक बार और रीअरेंज कर लेते हैं, cosec स्क्वायर एक्स माइनस cot स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। इस बार मैंने क्या किया, इस cot स्क्वायर एक्स को लेफ्ट साइड से राइट साइड ट्रांसफर कर दिया और राइट साइड के -1 को लेफ्ट साइड मैंने ट्रांसफर कर दिया। अब एक न्यू आइडेंटिटीज बन गया, cosec स्क्वायर एक्स माइनस cot स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। ये क्या हो गया, सेकेंड न्यू बन गया। मतलब फिर एक आइडेंटिटी से हमने दो न्यू आइडेंटिटीज क्रिएट कर दिए। चलिए, अगर समझ में आ रही हो बात तो बहुत अच्छा, अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो आप वीडियो रोक कर करके फिर से देख लें एक बार। फोर्थ आइडेंटिटीज है cosec थीटा। cosec थीटा क्या होता है, जस्ट अपोजिट ऑफ द साइन थीटा। आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, अपोजिट ऑफ द साइन थीटा, या आप इसी को लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू 1 माइनस cosec थीटा। इसका बहुत ही यूज होता है 8.3 चैप्टर में, आइडेंटिटीज वाले चैप्टर में प्रूफ करने में यूज होता है इन सब चीज का। एक तो ये है, इसके बाद जो है फिफ्थ आइडेंटिटीज है हमारे पास sec थीटा इक्वल टू 1 बाय cos थीटा होता है, 1 बाय cos थीटा होता है। इसको भी आप रीअरेंज कर सकते हैं, cos थीटा इक्वल टू 1 बाय sec थीटा, ठीक है, cos थीटा इक्वल टू 1 बाय sec थीटा। एक और है आइडेंटिटी cot थीटा, cot थीटा इक्वल टू होता है 1 बाय tan थीटा, 1/tan थीटा। मैंने इंट्रोडक्शन क्लास में जो है इस चीज को बताया साइड वे में कि cot थीटा जो होता है वो रेसिप्रोकल ऑफ द tan थीटा होते हैं। तो cot थीटा इक्वल टू 1 बाय tan थीटा भी लिख सकते हैं हम लोग, और tan थीटा इक्वल टू 1 बाय cot थीटा भी लिख सकते हैं, tan थीटा इक्वल टू 1 बाय cot थीटा भी लिख सकते हैं। ये आइडेंटिटीज है। इसके बाद में एक और, इसी पे एक और आइडेंटिटी बताता हूं, इसको नोट कर लें, इसके बाद फिर इसी सीरीज में एक मैं लास्ट आइडेंटिटीज आपको बता रहा हूं। ये है tan थीटा इक्वल टू, tan थीटा इक्वल टू होता है sin थीटा बाय cos थीटा। ये है tan थीटा। इसी को अगर हम लोग cot थीटा लिख लेते हैं, cot थीटा लिख लेते हैं, cos थीटा बाय sin थीटा। ये आइडेंटिटीज है ट्रिगोनोमेट्रिकल चैप्टर का, जो कि क्लास 10th में स्टूडेंट के लिए एकदम न्यू होता है। काफी स्टूडेंट को परेशानी होती है, खास करके 8.3 चैप्टर 8.3 में परेशानी होती है। आज मैंने पूरी आइडेंटिटीज बता दी है। अगर आप लोगों को समझ में आया हो तो बहुत अच्छा, नहीं थे इससे पहले जो मैंने वीडियो बेसिक्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्री पढ़ाए उसको जाकर के देख लें, तो फिर आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इससे इसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए मैं क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगर आप लोगों को, जिस भी स्टूडेंट को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। और मैं बता दूं कि मेरा लाइव क्लास भी होता है और जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी स्टूडेंट लाइव क्लास ज्वाइन कर सकता है, उसके लिए कोई भी फीस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ओके, धन्यवाद।